मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कांग्रेसियों, तुम्हारे कुवत में नहीं है कि जमशेदपुर महानगर के कार्यालय के अगल बगल तुम भटक जाओ। कांग्रेसियों, तुम्हारे में दम नहीं है। अरे कांग्रेसियों, पहले अपने नेता का तो लोकेशन लो कि जब और तब भारत छोड़कर विदेश के कौन से देश में चले जाते हैं, क्या करने चले जाते हैं, किनसे मिलने चले जाते हैं। शर्म आना चाहिए। विधानसभा में कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्री के बीच में तू मैं होता है। विधायक और मंत्री आपस में झगड़ते, वीडियो वायरल होता है। अभी तो आप लोग आपस में एकजुट नहीं है। ऊ तू मैं, ई तू मैं, ई पेपर, ऊ पेपर, ई घोटाला, ऊ घोटाला। तो इन चोरों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम गांधीवादी विचारों के लोग हैं, हम गांधीवादी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं, और वो हिटलरशाही नीति अपनाते हैं, गोडसे के लोग हैं। देखिए, हम हिंदू वीर पुत्र हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता हिंदू वीर पुत्र है। हमारे देवी देवता हर वे हथियार के साथ चलते हैं। यदि कोई हमको आक्रमण करेगा, उसको लाठी डंडा से पीटेंगे। हम पिटाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप हमारे घर पे आएंगे पूरा हुजूम लेके, तो ये कैसे आप बोल सकते हैं शांति से? हम तो अपने आत्मरक्षा में अपना कुछ तो हम औजार हथियार लेके रहेंगे ना। अभी हम मौजूद है साक्षी भाजपा जिला कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए यहाँ पे भारी प्रशासन तैनात किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, इधर से भाजपा के कार्यकर्ता भी वहाँ पे पहुंचे, जिसके बाद उन दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई, लाठी चली और हाथापाई भी हुई। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिल गई थी। कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट को बेबुनियाद बताते हुए इस चीज को खारिज कर दिया था, जिसका ही जश्न मनाने के लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय के बाहर घेराव करने वाले थे। सुनिए इस मौके पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। कांग्रेस कार्यकर्ता धरना करने आए थे। धरना करे तो किसी दूसरे जगह करे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, हम कार्यकर्ताओं के लिए हमारा मंदिर है, और इसका हम घेराव करने देंगे? कांग्रेसियों, मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारे कुवत में नहीं है कि जमशेदपुर महानगर के कार्यालय के अगल बगल तुम भटक जाओ। ठीक है कांग्रेसियों, तुम्हारे में दम नहीं है। 40 से 50 की संख्या में आए हैं और प्रदर्शन और घेराव की बात करते हैं। पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो जमशेदपुर के कांग्रेसियों कि आप कितनी संख्या में आए थे। और ये तो हमारे कार्यकर्ता अपने जिला कार्यालय के बाहर बैठे थे, लेकिन उन लोगों ने सर्वप्रथम आकर के बंगाल क्लब गोलचक्कर पेट्रोल पंप के पास रोड को जाम करने का काम किया और रोड पर नाराबाजी करने का काम किया। अगर उनको धरना देना था तो वो आम बगान मैदान में जुटान किए थे, वहीं धरना देते। फोटो ही खिंचाना था तो आम बगान मैदान में फोटो खिंचाते। जमशेदपुर महानगर के कार्यालय का घेराव करना तुम्हारे कुवत में नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, डट के सामना करना जानते हैं और समय आने पर मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहते हैं। तुम्हारे नेता राहुल गांधी तो समय समय पर देश छोड़कर कहां गायब हो जाते हैं, ये कांग्रेसियों को भी नहीं मालूम रहता। अरे कांग्रेसियों, पहले अपने नेता का तो लोकेशन लो कि जब और तब भारत छोड़कर विदेश के कौन से देश में चले जाते हैं, क्या करने चले जाते हैं, किनसे मिलने चले जाते हैं, ये तो आपको ही नहीं मालूम रहता। और हमारे प्रधानमंत्री देश में रहते हैं तो देश की सेवा करते हैं, और विदेशों में जाते हैं तो विदेशी मामलों में भारत को मजबूत करने के लिए जाते हैं। देखिए, कोर्ट का मामला कोर्ट में होना चाहिए, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अगर आप कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप कोर्ट में लड़िए। ये राजनीति और नौटंकी करने का बहाना क्यों बना रहे हैं? ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? ये छलवा क्यों कर रहे हैं? अरे कांग्रेसियों,
पहले जो राज्य में आपकी सरकार चल रही है ना, शर्म आना चाहिए। विधानसभा में कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्री के बीच में तू मैं होता है। कांग्रेस के विधायक दल के बैठक में उनके प्रदेश अध्यक्ष के सामने विधायक और मंत्री आपस में झगड़ते, वीडियो वायरल होता है। अरे पहले आपस में एकजुट हो जाइए, तब आइएगा बीजेपी से लड़ने, तब हम लोग स्वागत करेंगे। अभी तो आप लोग आपस में एकजुट नहीं है। ऊ तू मैं, ई तू मैं, ई पेपर, ऊ पेपर, ई घोटाला, ऊ घोटाला। हे बाबा क्या कर रहा पता नहीं। आज आपने देखा, जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने हिटलरशाही नीति के कारण, हिटलरशाही नीति अपना करके विपक्ष को दबाने का काम किया है, विपक्ष को सताने का, परेशान करने का कार्य किया है। उसी क्रम में उन्होंने देश के कई नेताओं को जेल भेजा। हमारे भी माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर भी मनगढ़ंत झूठा मुकदमा लगा करके नेशनल हेराल्ड का मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा करके जेल भेजने का उन्होंने प्रयास किया। मगर हमें सत्य पर भरोसा है, हमें कोर्ट पे भरोसा है। कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया। उन्होंने बताया कि ये जो मामला है पूरी तरीके से मनगढ़ंत है, किसी व्यक्तिगत मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसको संज्ञान नहीं ले सकते। जब तक इस पर FIR ना हो, उसके पुख्ता प्रमाण ना हो, हम किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये साबित होता है कि ED और CBI मोदी जी के कहने पर हिटलरशाही रवैये के कारण ही इस तरह का आरोप लगाती है और विपक्ष के नेताओं का मनोबल गिराने के लिए, उन्हें जेल भेजने के लिए, उनको बदनाम करने का कार्य करती है। कांग्रेस पार्टी के लोग आज एकजुट होकर के विरोध में बीजेपी के जो चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। आज हमने प्रदर्शन किया है और हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने गोरों से लड़ाई लड़ी है, गोरों से इस देश को आजाद कराया है, अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया है। तो इन चोरों से हम डरने वाले नहीं है, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सड़क से लेकर सदन तक उनका हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। आपने देखा होगा, आज हमने सांकेतिक रूप से हमने ऐलान कर करके आज धरना प्रदर्शन करने का कार्य किया था, मगर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लाठी डंडा लेकर के हमारे सामने खड़े हो गए। हम गांधीवादी विचारों के लोग हैं, हम गांधीवादी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं और वो हिटलरशाही नीति अपनाते हैं, गोडसे के लोग हैं। और हमने उनको सांकेतिक रूप से आज ये बताया कि इस देश में जब भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो कांग्रेस का एक एक वर्कर मजबूती से खड़ा होगा, उसका पुरजोर विरोध करेगा। देखिए, हम हिंदू वीर पुत्र हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता हिंदू पुत्र है। हमारे देवी देवता हर वे हथियार के साथ चलते हैं। यदि कोई हमको आक्रमण करेगा, उसको लाठी डंडा से पीटेंगे। हम पिटाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम जो प्रतिकार करेगा, हमको जो नीचा दिखाएगा, उसके साथ हर क्षमता से हम लड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर के पुत्र है, महादेव के पुत्र है, भगवान राम के वंशज है, कृष्ण की औलाद है। अब उन्होंने हमको लड़ना सिखाया है, इसलिए लाठी तो हम अपनी रक्षा के लिए, यदि कोई हमारा भक्षण करना चाहेगा, उसको लाठी से जवाब देंगे। यदि इससे ज्यादा भी आवश्यकता पड़ेगा तो हम करेंगे। देश की आजादी की लड़ाई में क्रांतिवीरों ने बम, गोली सब चलाया था, तब देश को आजादी मिली थी। ऐसे कांग्रेसियों से आजादी अभी बाकी है। राजनीतिक आजादी के लिए हमको कोई भी कहने में शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है। हर शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, चाहे इसके जो करना पड़े, लेकिन भारत के भूमि को, भारत माँ की सील की रक्षा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं कि कोर्ट ने खारिज नहीं किया। कोर्ट ने अभी बोला है कि साक्ष्य नहीं दिख रहा है, लेकिन ईडी अपनी चाहे तो ईडी अपनी कार्रवाई कर सकती है। तो कोर्ट ने कहीं नहीं बोला कि आप बाइज्जत बरी हो गए। आपने देखा होगा कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उसमें कहीं नहीं बोला कि बाइज्जत बरी हो गए। कोर्ट ने कहा है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर सकती है। और आज आप देख रहे हैं कि उनकी मंशा क्या थी। उन लोगों ने सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे धरना प्रदर्शन और आक्रमण करने की तैयारी कर रखी थी। और इसी के तहत हमारे जिला अध्यक्ष ने सभी को सूचना दिया और हम सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोगों ने सूचना पाकर तुरंत अपने भाजपा कार्यालय की रक्षा करने के लिए अपने कार्यालय पर उपस्थित हो गए। और साथ में पारंपरिक जो लाठी डंडा, जो हमारे पारंपरिक हथियार है, उसको भी लेके हम लोगों ने अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ पे तैनात हुए। आप हमारे घर पे आएंगे पूरा हुजूम लेके, तो ये कैसे आप बोल सकते हैं शांति से? हम तो अपने आत्मरक्षा में अपना कुछ तो हम औजार हथियार लेके रहेंगे ना। तो उसी के मार्फत हम लोगों ने तो कोई प्रतिबंधित हथियार लेके नहीं यहाँ पे खड़े हैं। हम तो अपना लाठी डंडा जो झंडा में लगा हुआ लेके हम लोग यहाँ पे अपनी रक्षा के लिए खड़े हैं। अगर उसमें कोई वो करेंगे तो उसके जवाब हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिस तरह से दिल्ली से कांग्रेसियों को भगाया गया, उसी तरह से झारखंड से भी उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। कि हम लोग गांधी विचार के हैं और हमारे कांग्रेस के जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी, हमारे आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने, जिन्हें हमारे
नेतागण के ऊपर में जो नेशनल हेराल्ड के गलत आरोप पर उनको बदनाम किया गया है, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, जो कि उनको कोर्ट से खारिज की गई है। तो इसलिए जो हमारे ऊपर, जो कि भाजपा ने हमेशा गंदी राजनीति करते हुए आए हैं, जो कि हम लोग सांकेतिक रूप से हम लोग एकदम शांतिपूर्वक हम लोग आए थे यहाँ पर घेराव करने के लिए, पर इन लोग ने, कुछ गुंडों ने, लड़कों ने मिलकर लाठी डंडा लेके खड़े हुए थे, जो कि हमारे महिलाओं को, जो कि आगे जाना भी मुश्किल थी, फिर भी प्रशासन को हम लोग मानते हुए, उनके कानून को हम लोग, कानून का आदेश पालन करते हुए, उन लोगों के बातों का हम लोग, ये बात है कि राजनीतिक लड़ाई है, कोई आपस की लड़ाई नहीं है, जो कि गुंडों की जैसा उन लोग ने आज खड़े हो गए हैं लाठी डंडा लेके काम नहीं थी। यहाँ पर जब आप लोग, जब नेशनल हेराल्ड से हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाए थे, जो हमारे आले कमान से आदेश आया है, वो काम तो हम लोग करेंगे, पर कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से किया, पर हमारे भाजपा के कुछ गुंडों ने इस तरीका से, जो कि महिलाओं ने खड़े थे और वहीं पर डंडा लेके खड़े हैं, जो कि वहाँ मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम लोग गांधी विचारधारा के हैं, हम लोग प्रशासन के बातों को सुनते हुए हम लोग सांकेतिक रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं।